राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, हमारे समाज में प्रायः देखा गया है कि जब 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक आदमी को कमज़ोर समझ लेते हैं और उस पर अपना शासन करने की कोशिश करते हैं। पर कभी कभी चालाकी और सूझबूझ से वो अकेला इंसान भी उन 4-5 लोगों पर भारी पड़ जाता है। आज की हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। सो कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और एक नाई, चारों की गाढ़ी मित्रता थी। चारों मित्र एक साथ रहते, जहां भी जाते साथ ही जाते। एक बार की बात है, चारों मित्र इकट्ठे कहीं जा रहे थे। वे खेतों के रास्ते से चले जा रहे थे। चलते चलते चारों मित्र एक गन्ने के खेत के पास से गुजरे। गन्ने से भरपूर खेत खड़ा उनको जैसे बुला रहा था अपनी तरफ। चारों मित्रों ने सोचा कि क्यों ना पहले गन्ने खाए जाएं। खेत का मालिक भी यहाँ पर नहीं है, अगर आ भी गया तो हम चारों का क्या ही बिगाड़ लेगा। ऐसा सोचकर चारों गन्ने के खेत में टूट पड़े और गन्ने तोड़ तोड़ कर वहीं पर चूखने लगे। चारों ने लगभग आधी क्यारी गन्ने चूख लिए, पर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह खेत एक जाट का था, जो कि किसी काम से वह अपने घर गया हुआ था। जब वह लौटकर खेत में आया और उसने उन चारों को गन्ने चूखते हुए देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने मन में सोचा कि राहगीर अगर 1-2 गन्ना तोड़कर चूख भी ले तो फर्क नहीं पड़ता, पर इन्होंने तो पूरी आधी क्यारी ही तबाह कर दी है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। यह देखकर उसका खून भीतर ही भीतर खोलने लगा, पर सामने से उसकी हिम्मत उन्हें बोलने की ना हुई, क्योंकि चारों हट्टे कट्टे जवान थे। कम तो वह जाट भी नहीं था, पर चारों से लड़ना उसके बस में नहीं था। सो जाट ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना इन्हें एक एक करके हराया जाए। खूब सोच विचार कर जाट उन चारों के पास पहुंचा। उन चारों ने भी जाट को देख लिया था और समझ चुके थे कि यही खेत का मालिक है, पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही कोई डर शर्म थी। उनको अपने चारों के इकट्ठे होने पर बड़ा घमंड हो रहा था कि भला यह अकेला अगर कुछ कहेगा भी तो हमारा क्या ही कर लेगा। वे चारों जाट को अनदेखा करके इसी तरह से गन्ने चूसते रहे। थोड़ी देर बाद वह जाट उन चारों के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके उनके पास खड़ा हो गया। फिर वह नाई से बोला, क्यों बे हज्जाम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत से गन्ने तोड़ने की। फिर वह पंडित जी की ओर इशारा करके बोला, ये तो पंडित जी हैं, कथा पोती बाँचते हैं। फिर उसने ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो हमारे मालिक हैं, हमारे गांव की जान हैं और हमारे रक्षक भी हैं। फिर उसने बनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये हैं हमारे लाला जी, इनकी दुकान से ही हम राशन पानी लेकर आते हैं। तो ये तीनों तो मेरे खेत से गन्ने तोड़कर खा सकते हैं, पर तू बता, तूने गन्ने कैसे तोड़े। इतनी बात सुनते ही तो पंडित जी, ठाकुर और लाला तीनों हंसने लगे। उन्हें तो यह लग रहा था कि हमारी बड़ी तारीफ हो रही है। नाई पिटे सो पिटे, हमारा क्या जाता है। अब जाट ने इसी बात का फायदा उठाया, एक लठ लिया और नाई की टांगों पर बरसाना शुरू कर दिया। बेचारा नाई रोया, गिड़गिड़ाया और अपना रास्ता नाप लिया। थोड़ी देर बाद जाट बनिया के पास पहुंचा और बोला, क्यों वे बनियट्टे, तेरी हिम्मत मेरे खेत में घुसने की कैसे हुई। ये तो हमारे पंडित जी और ठाकुर जी हैं, ये मेरे खेत से गन्ना खा सकते हैं, बड़े लोग हैं, इनका तो क्या ही कहना। पर तू बता, तू मेरे खेत में कैसे घुसा। तू तो एक नंबर का चोर है। आटे दाल चावल हर चीज में तो तू मिलावट करता है और हमारा गला काटता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर जाट ने कान से ऊंची लाठी उठाई और बनिया की टांगों पर बरसाना शुरू कर दिया। बनिया खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसके दोस्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे तो अपनी तारीफ में फूले नहीं समा रहे थे। अब बनिया अच्छी तरह से समझ गया कि ये दोनों तुझे नहीं बचाएंगे, इसलिए वह लगा हाथ जोड़ने और उस खेत में दोबारा कभी न आने की बात कहकर जाट से माफी मांगने लगा। जाट ने उसको चेतावनी देते हुए कहा, भाग जा यहाँ से, आज के बाद मेरे खेत में गन्ने तोड़ने मत आ जाना। बनिया तो ऐसे सरपट दौड़ा कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बनिया से निपटने के बाद जाट फिर ठाकुर के पास पहुंचा और बोला,
क्यों बे ठाकुर, लोगों का खून चूस कर तेरा पेट नहीं भरा, जो तू मेरे गन्ने भी चूसने आ गया। फिर उसने पंडित जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो हमारे पंडित जी हैं और हमारे सर्वे सर्वा हैं। हर कर्म कांड इन्हीं से तो हम करवाते हैं। हमारे जन्म से लेकर मरण तक के सारे संस्कार यही तो करते हैं। इनका तो हक बनता है मेरे खेत से गन्ने तोड़कर खाने का, क्योंकि जब फसल तैयार हो जाती है तो पहला फल हम पंडित को ही देते हैं। पर तू बता, तू तो लोगों की जमीन गिरवी रखवा कर उनसे मोटा ब्याज वसूल करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में गन्ने तोड़ने की। इतना कहते ही उसने लठ उठाया और ठाकुर पर बरसाना शुरू कर दिया। ठाकुर पिटते पिटते पंडित से कहने लगा, अबे चुटियाधारी, तेरा मित्र तेरे सामने पिट रहा है और तू मेरी सहायता भी नहीं कर रहा। कैसा मित्र है तू। पर पंडित जी के कान पर तो जू भी नहीं रेंग रही थी। उसने अपने मन में सोचा, तू पिटता पिटे, मैं तेरे चक्कर में भला क्यों पड़ूं। मेरी तो बड़ी इज्जत हो रही है, और वैसे भी कल तो बड़ी डींगे हाँक रहा था कि इस गांव के लोग मुझसे डरते हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनके घर के चूल्हे मेरे घर से दिए हुए पैसे से ही तो जलते हैं। मैं ही तो उनको कर्ज पानी देता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो ये गांव वाले भूखे मर जाएं। अब देखो कैसे पिट रहा है इन्हीं गांव वालों से। इतना सोच पंडित मन ही मन मुस्कुराने लगा, पर गन्ने चूसना उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। इधर ठाकुर खूब कुटा, जाट ने उसे खूब लठ्याया। थोड़ी देर बाद ठाकुर अपनी जान बचाकर भागा। ठाकुर को भागता देखकर किसान ने पीछे से कहा, जा तो रहा है, पर याद रखना, आज के बाद खेत में कदम मत रख देना। ठाकुर भी भागते भागते बोला, अरे मेरे बाप, कदम तो रखना दूर की बात है, मैं तो तेरे खेत की तरफ अब देखूंगा भी नहीं। इतना कहकर ठाकुर वहां से चला गया। जाट उसे लठ्याने के बाद सीधा पंडित के पास पहुंचा और बोला, क्यों भाई चुटियाधारी, तेरे बाप का खेत है क्या जो इतना मगन होकर खा रहा है। पंडित को इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो अपनी तारीफ सुनकर अब तक फूले ना समा रहा था, पर अचानक जाट का बदला हुआ रूप देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पंडित ने बड़ी हिम्मत करके जाट से कहा, देखो भाई, तुम तो मेरे जजमान हो, तुम्हारे घर तो मेरा वैसे भी खाना पीना चलता ही रहता है। जाट ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए कहा, अबे ओ चोटीधारी, वैसे भी तू हमारे घर बहुत खा चुका है। खेत में कुछ भी फसल होती है, सबसे पहले थोड़ी फसल तेरे घर में जाती है। क्या उससे तेरा पेट नहीं भरा जो तू मेरा खेत उजाड़ने भी चला आया। इतना कहकर जाट ने लठ उठाया और लगा ब्राह्मण पे बरसाने। पिटता हुआ पंडित बस यही बोल रहा था कि मैं तुझे श्राप दे दूंगा, मैं पंडित का जाया हूँ। पर जाट तो ठहरा जाट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह बस उसे लठ्याए जा रहा था। अब पंडित लगा गिड़गिड़ाने और याचनाएं करते हुए बोला, अरे भाई, क्या मार ही डालेगा। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, अब तेरे खेत में दोबारा कभी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे जाने दे। जाट बोला, ऐसे कैसे जाने दूँ। तेरे मित्रों ने और तूने जो गन्ने खाए हैं उसका हर्जाना कौन देगा। तेरे दोस्तों का हर्जाना भी तू ही देगा। अब तो पंडित ने ना चाहते हुए भी अपनी जेब से पैसे निकाल कर जाट के हाथ पर रख दिए और किसी तरह हाथ मिन्नत जोड़कर अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागा। भागते भागते उन चारों को यह बात अब अच्छी तरह समझ आ गई थी कि हम चारों मित्र तो जरूर थे, पर हम में एकता नहीं थी। इसी वजह से हम चारों एक एक कर पिट गए। हमारी अपनी मूर्खता की वजह से एक अकेला इंसान हम चारों पर भारी पड़ गया। इधर जाट अपनी जीत पर बड़ा खुश हो रहा था। उसने पंडित के द्वारा दिए गए पैसों को गिना, अपनी जेब में रखा और हंसते हुए अपने घर चला गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कम नहीं हुआ है, जिससे हमारे देश की एकता खत्म हो गई है। आज भी संविधान बनने के बाद इस पर कोई अमल नहीं कर रहा और अब से 100 साल पहले की ही तरह जातिवाद में बटा हुआ है। दोस्तों, इस जातिवाद को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दें, मिलजुल कर रहने की सलाह दें, उन्हें समझाएं कि इस ओछी सोच की वजह से हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।